नमस्कार, गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। 14 अगस्त 1947 को जो बर्बादी लिखी गई है उसे कहते हैं पाकिस्तान। भले मजहबी इरादों पर खड़ा यह मुल्क आज किस स्थिति में है जानिए। मित्रों, इसके पहले कि हम एक बर्बाद मुल्क की बर्बादी के जश्न का स्केच बनाकर आपके सामने रखें, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं भारतीय आजादी के 78वीं सालगिरह पर। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मैंने कभी एक कविता लिखी थी कि नागफनी जिनके आंगन में उनके घर तक जाए कौन, घर जिनके मकड़ी के जाले रेशम उनसे पाए कौन। कविता की ये लाइनें पूरी तरह से पाकिस्तान पर सटीक बैठती हैं। इस मुल्क ने 78 साल में क्या किया अपनी आवाम के लिए और अपनी बेहतरी के लिए। आज अपनी आवाम को एड्रेस करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे अजीज हमवतनों, आजादी की 78वीं सालगिरह मुबारक हो। आज हम उन कुर्बानियों को याद कर रहे हैं जिनके दम पर यह मुल्क बना, हमारी तरक्की से जलता है और जो हमारे खिलाफ साजिशें रचता है। हमारी तमाम मुश्किलों की जड़ वही है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह हम जल्द ही दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होंगे। कश्मीर हमारी रगों में खून बनकर दौड़ता है, हम उसे हासिल करके रहेंगे। तो सुना मित्रों, आपने वही पुराना राग, वही कश्मीर की चूरन की पुड़िया बांटते हुए। जी हाँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी 45वें स्थान पर है विश्व के सभी देशों के सापेक्ष और भारत चौथे स्थान पर। सोचिए, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। 10 मिलियन फॉरेक्स अपने खजाने में रखने वाला पाकिस्तान और उसका प्रधानमंत्री अगर यह ऐलान करता है कि वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है और भारत उससे जलता है, तो ये हंसने वाली बात तो होगी ही। अपनी नाकामियों का ठीकरा भारत के सर पर फोड़ने वाला पाकिस्तान आत्मान्वेषण से बिल्कुल दूर है। कहते हैं ना कि झूठ के कोई पांव नहीं होते, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान की हकीकत का ट्राइसाइकिल है जिस पर बैठकर वो सड़कों पर घूम रहा है और इस तरह के दावे कर रहा है कि मानो हिंदुस्तान से उसकी मईशत 10 से 20 गुना या और भी अधिक है। पाकिस्तान की मजहब परस्त सत्ता, जनता और आर्मी एक दूसरे के साथ गिल्ली डंडे का खेल खेलती नजर आ रही हैं। मैं इनके भाषण का जवाब नहीं देना चाहता, बल्कि कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। आप पाकिस्तान की जीडीपी को ही ले लीजिए, 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर की जीडीपी भारत की 4.5 ट्रिलियन जीडीपी के सापेक्ष किस आधार पर एक विकसित देश की जीडीपी कही जा सकती है। फॉरेक्स की बात कर लें तो भारत के पास 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर हैं और उसके सापेक्ष पाकिस्तान में बस केवल 10 बिलियन यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है।
इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से IMF पर निर्भर करती है। अगर अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात करें तो भारत का इसरो चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान आदि उपलब्धियां हासिल कर चुका है। पाकिस्तान का अंतरिक्ष कार्यक्रम जो भारत से पहले शुरू हुआ है, जिसका नाम है सुपार्को, इसकी उपलब्धि गधे के सिर के सींग की तरह आज तक किसी को नजर नहीं आई है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं IT एक्सपोर्ट की। भारत जहां $200 बिलियन के IT एक्सपोर्ट कर चुका है, तो पाकिस्तान केवल $3 बिलियन के एक्सपोर्ट कर पाया है। विश्व राजनीति में भारत की स्थिति बहुत अधिक सुदृढ़ है। G20 की अध्यक्षता और दुनिया में हर तरह के मामलों में उसकी दखल भारत की बढ़ती हुई साख का बेमिसाल उदाहरण है। लेकिन पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, आतंकवाद का केंद्र है, आतंकवाद की फैक्ट्री है। बुनियादी ढांचागत व्यवस्थाओं की बात करें तो भारत मजबूत सड़कों, रेल मार्गों, हवाई ट्रैफिक्स, आधुनिक वातावरण, स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट को लेकर विश्व में अपना स्थान बनाता जा रहा है। और पाकिस्तान टूटी हुई सड़कें, बिजली, पानी का संकट और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या का देश बन चुका है। जिस देश में राष्ट्र प्रथम की परिकल्पना न हो, वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। और अगर खुदा न खास्ता तरक्की कर भी ले तो उसका अंत नस्लवादी हिटलर की तरह होता है। पाकिस्तान रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को विश्व के तमाम मुसलमानों का खैर ख्वाह मानता है, जबकि सेक्युलर भारत, जिसका धर्म यानी सनातन ही सेक्युलर है, अपने स्थायित्व के लिए सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता नजर आता है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है? मुझे नहीं लगता आप भी सहमत होंगे। मैंने दुनिया में केवल 3 लोग ऐसे देखे जो एटम बम अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं। एक तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, दूसरा पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष और तीसरा भारत में राहुल गांधी साहब। अब समझ जाइए कि विश्व पॉलिटिक्स में अगर ऐसे लोगों का बोलबाला होगा तो परिस्थितियां बद से बदतर होना स्वाभाविक ही है ना। हाँ, पाकिस्तान का बहुत विकास हुआ है टेररिज्म में। टेररिस्ट षड्यंत्रों को रचने के लिए इनका दिमाग बहुत तेजी से चलता है। तालिबान इनसे कितनी घृणा करते हैं, इनकी स्थिति को आप आसानी से समझ सकते हैं। मित्रों, चलते चलते हम आपको बता देना चाहते हैं कि गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल रेड क्रॉस सोसाइटी का भरपूर समर्थन करता है। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।